सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुनीर अहमद फलगुरु, जनरल सेक्रेटरी कोरियन सप्लायर्स एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन। सर ये जो वन नेशन वन कार्ड है सर, इसके बारे में बताइए। ये वन नेशन वन कार्ड क्या है, तो इस पे आप रोशनी डालिए। ये जो हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वन नेशन वन कार्ड के तहत राशन देना शुरू किया है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं एज एम्प्लॉई, एज ट्रेड यूनियन। इससे बहुत सारे फ़वाइद मिलेंगे आवाम को, खुसूसन खासकर उस तबके को जो तबका काम के सिलसिले में बहुत से मकामात पे जाना पड़ता है। हम अगर बात करेंगे मज़दूरों की, तो मज़दूरों को, मेहनतकश मज़दूरों को जो हमारे रियासत के हैं, वो कभी पंजाब जाते हैं या कभी जम्मू जाते हैं, वहाँ पे उनको राशन महंगे दामों पे लेना पड़ता है। या हमारे बिहार के लोग या बंगाल के लोग या दूसरी रियासतों के लोग बाकी रियासतों में जाकर काम करने के सिलसिले में जाते हैं, तो वहाँ पे उनको राशन महंगे दामों में लेना पड़ता है। लेकिन ये जो सरकार ने वन नेशन वन कार्ड के तहत राशन देना स्टार्ट किया है, इस सिस्टम से इस तबके को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। सिंपल सी बात है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये वन नेशन वन कार्ड के तहत जहाँ पर भी कोई राशनी जाएगा, राशन कार्ड होल्डर जाएगा, वो किसी भी यानी कि हमारे मुल्क के किसी भी हिस्से में अपना राशन ले सकता है। सर ये जो आपने जो बात की, ये किसी भी मुल्क के हिस्से में अपना राशन ले सकता है। इसमें खुदा न खास्ता किसी मुश्किलात का सामना न करना पड़े, इनको कोई प्रॉब्लम ना होगी इसमें कुछ? देखिए, ये एक बात पे यहाँ पे एक क्लियर करूँगा आपके सामने, आपकी वसातत से आवाम तक पहुँचाना चाहूँगा। तो मुश्किल तो इसमें कोई नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि अगर हम देखेंगे ये ऑनलाइन सब सिस्टम है। आपने देखा होगा कि डिजिटल हो रहा है सारा, जो इंडिया डिजिटल हो रहा है, उसके साथ साथ हमारा जम्मू कश्मीर भी डिजिटल हो रहा है। ये ऑनलाइन सिस्टम है सारा। ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए ही राशन दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि एक हसास मामला ये है कि जो इसमें बायोमेट्रिक का सिलसिला है, आधार सीडिंग का, जो इसमें मैंडेटरी है, अगर हम उस पे बात करेंगे, उस लिहाज में जो हमारी ये जो यूटी है JNK, हमारे यहाँ पे आधार सीडिंग का जो ये सिस्टम है, ये अभी पूरा नहीं हुआ। हाल ही में हमारे प्रेसिडेंट साहब रियाज अहमद सोफ़ी साहब ने भी इस मसले पे बात की थी, आवाम को आगाह किया था कि ये जो आधार सीडिंग के तहत आधार के सिस्टम पे राशन देना, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, हम इसका साथ देते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा हो, ट्रांसपेरेंसी आए। खुदा ना खास्ता अगर कहीं पे कोई बोगस राशन कार्ड होगा, वो वीड आउट हो जाए। वो हमारे महकमे का फ़ायदा है, वो आवाम का फ़ायदा है। लेकिन यहाँ पे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ इस JNK यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या अभी कोई ऑफिशियल फिगर हुआ है कि कितना आधार यहाँ पे कंप्लीट हुआ है JNK यूटी में? अगर मैं बात करूँगा हमारे इस डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में भी हमें अभी पता नहीं है कि आधार कितने लोगों का बना है। हमने पिछली बार भी सरकार से गुजारिश की थी कि हमें एक ऑफिशियल फिगर मिले कि आधार कितनी पॉपुलेशन का बना हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ से अभी कोई ऑफिशियल जवाब नहीं आया। यहाँ से बोल रहे हैं कि 100% आधार सीड होना चाहिए।
बहुत सारे लोगों ने शिकायत की हमारे यहाँ आकर कि किसी की फैमिली में 5 लोग हैं, 5 लोगों में से 3 लोगों के आधार कार्ड बने हुए हैं, 2 लोगों के आधार कार्ड नहीं है अभी। लेकिन पांचों के पांचों लोग खाना तो खाते हैं ना, पेट तो पांचों का है ना। तो जब हम बात करते हैं, जब हम ये देखते हैं कि आधार के बगैर किसी को राशन नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोग्राम तो आने वाले महीनों में वही है, क्या वो जो 2 लोग जो अभी आधार के बगैर है, वो उन्होंने सवाल किया हमें कि हम आधार कहाँ से लें। लेकिन बदकिस्मती से अभी कोई प्रोग्राम बना नहीं सरकार की तरफ से कि आधार कहाँ से बनाए जाएंगे। हमने भी कोशिश की इस बारे में एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके कि हम चाहते हैं कि अगर यहाँ के आवाम में से अभी 30% या 25% आवाम को आधार कार्ड हासिल नहीं हुआ है, उनके लिए कुछ ऐसे कैंप्स का इनेकाद किया जाए, सहूलियत रखी जाए जिससे वो आधार बना सके, ताकि ये जो 1 नेशन 1 कार्ड का जो ये सिस्टम है, ये हमारे इस JNK यूटी में भी ऐसा तरीके से चले। क्योंकि जब तक आधार नहीं होगा तब तक यहाँ पे ये ऐसा तरीके से नहीं चल सकता है। सर लास्ट में मेरा एक ही सवाल रहेगा, चाहे हम आपकी बात करें और आपके प्रेसिडेंट रियाज अहमद सोफ़ी साहब की बात करें, चाहे लोगों की मुश्किलात हो, चाहे डेली वेजर्स की या कोई मसला हो, आप हमेशा दर्द पेश रहे हैं उनके। आपके पास जो भी मुश्किलें आए तो आप सामने खड़े हो गए उनके लोगों के हित में। मैंने रियाज अहमद सोफ़ी साहब से भी ये सवाल किया और आपसे भी मैं यही सवाल करूँगा। इस वक्त जो लोग, या आपको पता ही होगा कोविड-19 से, चाहे हम ड्राइवर्स की बात करें या गाड़ी वालों की बात करें, ये हर एक को ये पेंडेमिक सहना पड़ा। लेकिन ज़्यादातर लोगों की शिकायत है कि गाड़ी वाले ज़्यादा फ्लैट लेते हैं, पैसे ज़्यादा लेते हैं। तो रियाज अहमद सोफ़ी साहब ने इस पर पिछली बार बहुत मजम्मत की, तो आप भी हमेशा यही बोलते हैं, लेकिन आज अगर आप फिर इस पर रोशनी डालते हैं अपने तरीके से, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, अगर मैं अपनी ज़ाती सोच की बात करूँगा, ज़ाती तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो प्राइस हाइक हुआ है, इसमें जो फेयर हाइक हुआ है ट्रांसपोर्टेशन में, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑर्डर्स ये 30% हुआ था। मैंने वो गवर्नमेंट ऑर्डर खुद देखा, 30% इन्होंने हाइक किया था। लेकिन बदकिस्मती से ये तो आवाम की ही बात है, क्योंकि जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स है वो हमारे आवाम से ही है, वो हम में से ही है, वो कोई और तो नहीं है। तो उन्होंने 30% के बजाय 100% इसमें चढ़ा दिए। तो बहैसियत एक इंसान इसकी तो मजम्मत होनी ही चाहिए, और मैं भी ज़ाती तौर इसकी मजम्मत करता हूँ। ख़ासकर अगर हम देखेंगे इससे कौन सा तबका ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, तो मैं देखूँगा कि ये जो मुलाजिम दोस्ती है, मुलाजिम फ्रेटर्निटी, वही ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट हुआ है। क्योंकि उनको सवेरे निकलना पड़ता है सूमो के ज़रिए, या कोई और सवारी मिलती है, तो शाम को फिर वापस आना पड़ता है। जिस सवारी के लिए उन्हें पहले 30 रुपया देना पड़ता था या 40 रुपया, आज उनको 80 रुपया लिया जाता है। या पहले 100 रुपया देना पड़ता था, अब 200 रुपया खर्च होता है। तो ये तो काबिल मजम्मत ही बात है। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पे एक ख़ास एक्शन ले, स्टर्न एक्शन ले उन लोगों के ख़िलाफ़ जो अननेसेसरी ये जो हाइक किया गया है। पहले ही मैंने कहा था कि अगर 30% सरकार ने कुछ सोच के किया होगा वो तो ठीक है 30%, लेकिन अब इसको 100% बना दिया खुद ही ट्रांसपोर्टर्स ने, ये काबिल कबूल है ही नहीं। चलिए सर, आपने अपना कीमती वक्त दे दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।